सेंटर पर एक बार पुलिस आ जाती है। और वो खुरई की लोकल की पुलिस नहीं होती है, भोपाल की पुलिस होती है। अब पुलिस सेंटर पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हर विंग का, हर कैटेगरी का व्यक्ति आता है, ज्ञान सुनता है। तो ये कोई ज्ञान सुनने के लिए नहीं आए थे। दरअसल ये हमारी जो सेंटर इंचार्ज बहन जी हैं, उनसे कुछ पूछताछ करने आए थे किसी केस के सिलसिले में। लेकिन सेंटर पर दीदी थी ही नहीं। पुलिस के आने की आशंका उन्हें पहले ही भनक लग चुकी थी और वो सेंटर से कहीं चली गई थी। और कहाँ चली गई थी किसी को कुछ भी पता नहीं था। फोन उनका बंद आ रहा था। नंबर बहुत ट्राई किया लोगों ने, लेकिन कहीं से किसी को कोई पता नहीं। क्लास में रहने वाले भाई बहन जो क्लास कर रहे थे आ जाते थे डेली, और वहाँ एक दो कन्याएं थी, वो मुरली वगैरह सुना रही थी। लेकिन दीदी का कुछ अता पता नहीं था। 6 महीने के बाद दीदी आती हैं वापस। तब तक जो मामला था, कार्यवाही पूछताछ थी, वो सब खत्म हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले खुरई तहसील से बिलोंग करती हूँ। यहाँ ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर है जिस पर मैं रही हूँ, और मैं उसी सेंटर और उन्हीं बहनों से रिलेटिव लगभग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ। अब आप कहोगे ये कौन सा नया लोचा है, नाटक है। तो ये कोई नया लोचा नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है मनगढ़ंत कहानी सुना रही हैं, बहुत से को लगता है कि हाँ सच बोल रही हैं। तो ये एक्सपीरियंस जब मैंने स्टार्टिंग में एक दो शेयर किए, तो इसमें अच्छा खासा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और उन्हें अच्छा लगा। कई लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मनगढ़ंत कहानियां सुना रही हूँ। अब मनगढ़ंत कहानी कोई एक दो तो होती नहीं है, किससे कहानी है। मैं किसी का ऐसा नाम भी नहीं लेती हूँ जो सस्पेंस में हो। मैं तो अपना नाम लेती हूँ और अपनी दीदी के और उन्हीं के साथ जो कुछ हुआ है उन्हीं के बारे में बातचीत करती हूँ। वो भी मेरी वीडियो देखती हैं, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अगर मैं झूठ कहूंगी तो वो मुझ पे कोई कार्रवाई कर सकती है। तो मैं उनके साथ इस प्रकार से शेयर करती हूँ, जो जो मेरे सामने उनके साथ रहते हुए घटनाएं घटी हैं, वही सारी मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस संस्था को तो आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की है और लगभग इनको काफी समय हो चुका है। और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके क्लासेस, वीडियो, पोस्ट वगैरह देखने को मिलती रहती हैं, तो सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग मुझसे अपनी कहानी रिलेट करके भी बताते हैं कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। कुछ है ऐसे ही अंधविश्वासी जिन्हें ना ज्ञान से मतलब है ना दुनियादारी से, बस आ जाते हैं, झूठ बोल रही हैं, ये कर रही हैं, धंधा कर रही, चैनल चला रही हैं, कमाई कर रही। कमाई वमाई कुछ भी नहीं होती है। यूट्यूब के धुरंधरों से पूछ लेना कि यूट्यूब पे ऐसी कोई कमाई नहीं है। तो हाँ, प्लेटफॉर्म रॉयल्टी का है, बातचीत हम अच्छे लोगों से यहाँ जुड़ जाते हैं, अपनी बात रख लेते हैं, तो ये सब कुछ होता है। बहुत से कहते हैं कि दूसरों के दोबारा पैसे देकर वीडियो बना रही हैं, तो भाई किसको पड़ी है पैसे देके वीडियो बनवाने की। आज लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं और पैसे कितनी मगजमारी से कमाए जाते हैं, तो क्यों कोई पैसे देगा वीडियो बनाने की। ये सब फालतू की बातें हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो होता ये है कि हमारे सेंटर पर एक भाई जुड़ा हुआ था, गोविंद भाई। उनके साथ कोई घटना घट जाती है, और जब उनके साथ कोई घटना घट जाती है अनहोनी, उनके साथ गलत वो कदम उठा लेते हैं, और जब वो गलत कदम उठाते हैं तो उनको देखते हैं सभी। सुबह का वक्त था, सुबह 5:30 बजे के समथिंग मेडिटेशन करके सुबह अमृत वेले का लोग इधर उधर घूम रहे थे। 6 बज गए थे, बाहर निकले तो ये जो गोविंद भाई थे गलत कदम उठा चुके थे। जब इनको देखा गया तो ये कानूनी केस बन गया था। फिर इनके पास आए, पुलिस वगैरह आई और इनको चेक किया। इनके पास एक लेटर था। उस लेटर में हमारी बहन जी का नाम लिखा था। अब इसी सिलसिले में पूछने के लिए पुलिस आती है सेंटर पर, लेकिन इस बात की पता सेंटरों पर भाई बहन जो थे आपस में एक दूसरे को बता दिया था, पता चल गया था, और ये भी बता दिया था कि आपका नाम इस लेटर में लिखा हुआ है। तो पुलिस आई होगी और देखा तो वहां सेंटर पर क्लास वगैरह चल रही थी और कुछ छोटी कन्याएं थी। उनसे पूछा कि तुम्हारी किरण दीदी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, बातचीत करना है और कुछ ज्ञान की चर्चा करना है। तो उन्होंने कहा कि दीदी तो
कहीं बाहर प्रोग्राम में गई हैं, कहाँ गई हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, हम बता देना आप, और जब वो आए तो हमें बता देना। तो ऐसी कुछ बात हुई होगी, और जब दीदी का कुछ पता नहीं चला, 1 महीना गुजर गया, 2 महीना, 3 महीना, और लगभग 6 महीने तक किसी को कुछ पता नहीं था कि दीदी कहाँ है। और क्योंकि उनका नंबर भी बंद था, ये सब जब मामला पूरी तरह से बिल्कुल ठंडा हो गया, तब दीदी 6 महीने बाद आई और अपना सेंटर, हालाँकि औरई सेंटर की जो किरण बहन जी जो इंचार्ज हैं, उनकी हम जो बात करते हैं, हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ कुछ भी क्लासेस वगैरह, और हमारी खुद की बहन जी की कोई अच्छी ऐसी पोजीशन नहीं रही उनके व्यवहार के कारण, उनके जो आए दिन कुछ ना कुछ, भले ही इधर-उधर न्यूज़ में ना आए या किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आपस में हमारे सेंटरों में इधर-उधर बात पता चलती रहती थी कि अब किरण बहन जी का ऐसा हो गया है, किरण बहन जी की कन्याएँ जो हैं वो लड़ाई करती हैं, बहन जी की सब कन्याएँ अलग-अलग रहती हैं, और इन कन्याओं का ऐसा है, वैसा, हमारा कुछ ना कुछ चर्चाओं में वो आपस में एक-दूसरे सेंटरों पे बनी रहती थी, तो कुछ अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। और फिर इनको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद था, सेंटर पे ध्यान नहीं था, ज्ञान योग में इनका खुद का मन नहीं था, तो इनके अंडर में जो हम थे, जो शिवानी बहन थी, हम दोनों की भी कंडीशन यही थी। यही सब चल रहा था, मज़ाक चल रहा था एक टाइप का, आपको बता दें। तो इसीलिए फिर कुछ भी स्थिति ऐसी नहीं थी, तो हम लोगों की भी ऐसी, जैसी घरों में देरानी-जेठानी, सास-बहुओं जैसी लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी भी ऐसी ही लड़ाइयाँ होती थी। ज्ञान योग ऐसा कुछ था नहीं। 8-10 कुछ माताएँ जुड़ी थीं जो 2-4 रोज़ आ जाती थी मुरली सुनने के लिए। आप समझिए 20 साल सेंटर को चलते हो गए। आज इनका खुद का 2 मंजिला बन गया, तीसरा बनना है, अच्छा आलीशान बन चुका है, और ये रहती हैं। वहाँ भी मुझे लगता है कि 2-4 लोग ही डेली आते होंगे, और इनका कोई क्लास का टाइम टेबल फिक्स नहीं था। कभी 7:30 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, और सर्दियों के मौसम में कोहरा रहता है तो 9-9 बजे से क्लास होती है, 10-10 बजे तक आराम से जिसको आना है। कभी 11 ही बजे कोई आ रहा है, कभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सारा दिन जिसको आना है मुरली पढ़ो चलो। यही सब कुछ चलता रहता था, तो कभी ऐसी रॉयल्टी की क्लास बनी नहीं थी। सब सिस्टम गड़बड़ था। अब लोग आएँगे कि मैं झूठ बोल रही, मनगढ़ंत। मैं ना तो झूठ बोली हूँ, ना ही यहाँ कोई मनगढ़ंत है, और ये सारी बातें। फिर कहेंगे चलो तुम सच भी बोल रही हो, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसा वीडियो बनाने की या ये सब शेयर करने की। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था, देखिए जब हम किसी से कोई बात कह नहीं पाते, जब हम सेंटर में थे, कोई बात किसी से कह नहीं पाते थे, हमको भी लगता था कि हमें नहीं कहना चाहिए, ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर और हम उस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान से रहते थे, शांत रहते थे, डिप्रेस से रहते थे कि क्या हो रहा है, किससे कहें। फिर हमें एकदम से ऐसा लगा कि ये सारी बातें हमें कहनी चाहिए, लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि जो हमारे जैसे कंडीशन से गुज़र रहे होंगे, वो भी अपनी बात रख सकें, या फिर उनको भी ऐसा लगे कि हाँ, ये सच है। और जब हमने 1, 2, 4 वीडियो डाली, लोगों तक गई, तो बहुत सारे लोगों ने सराहना की और कहा कि हाँ, सही है। आप जो कह रही हैं, वो सही कह रही हैं। ऐसा होता है, या ऐसा उनके साथ हुआ, या ऐसा उनके किसी रिलेटिव के साथ हुआ है, या ऐसा उनने सेंटरों पे देखा है। तो ऐसे ही लोगों को आता है, और फिर मैंने 2-4 डालने के बाद सोचा कि चलो अब इस टॉपिक को खत्म करो, मुझे जो दिल की बात कहनी थी कह दी, अब मुझे आगे वीडियो इस बारे में नहीं बनानी है। तो फिर लोगों ने और कमेंट किए कि दीदी और बनाओ वीडियो, और डिटेल में हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताओ, अच्छा लगता है। तो हमने सोचा चलो आप लोगों की मदद होती है, आप लोगों को जानकारी मिलती है। वैसे तो इस संस्था के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन जब एस कोई पूरी रीति से हाँ, जानता है कि एक ब्रह्मा कुमारी संगठन है, और वो राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो इतना तो पता था। लेकिन यहाँ भी ऐसा घरों जैसा होता है, या ऐसा हुआ है। तो एक सच बात बताएँ, एक छोड़ने का जो वजह बनी थी, वो एक वजह में से ये भी थी कि जो सेंटर का माहौल था, वो सेंटर राजयोग या कोई ऐसा संस्थान जैसा माहौल था ही नहीं। वहाँ के वाइब्रेशन ऐसे थे ही नहीं, जो आपको ये इस अनुभूति करा सके कि हाँ, बहुत अच्छी सुख शांति की अनुभूति हो रही है। बाहर एक घरों जैसा, एक जो माताओं की आदत होती है, इधर-उधर चुगली करो, लड़ाइयाँ करवाओ, और फिर किसी भी बात पे भड़क जाओ, यही सारा माहौल चलता रहता था। तो ये सब चीज़ें तो दुनिया में भी हो रही हैं।
अब एक माता कमेंट कर रही थी कि सास ननद घर परिवारों में देरानी जेठानियों में लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, तो क्या वो बातें बैठ के यूट्यूब पे सुनाना शुरू कर देंगी? तो देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि जो घर परिवार होते हैं, घर गृहस्थी होते हैं, उनमें मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, टकराव, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी नॉर्मल आम बातें हैं, होती हैं, थोड़ी कहीं बहुत होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम ऐसी जगहों पर जाते हैं और हम ये एक्सपेक्ट रखते हैं उस इंचार्ज से वहाँ के कि वो एक हाई तपस्वी क्वालिटी का है, उनकी आँखों से, वाणी से, भाषा से, उनके व्यक्तित्व से हमें इतनी सुख शांति प्योरिटी की अनुभूति हो कि हमारा जो माइंडसेट है वो घर परिवार से कुछ देर के लिए अच्छा हो जाए, हमें सहन शक्ति मिले, हमें व्यवहारिकता आए, ये सारी चीज़ों के लिए हम वहाँ जाते हैं। अब तुम ये कहने लगो कि अब घरों में भी तो ऐसे ही होता है, वहाँ हो रहा है तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि तुम एक उम, आधार मतलब तुम एक आइडियल हो लोगों के लिए और वहाँ लोग घरों से परेशान होके आते हैं। कहते हैं कि जब घर गृहस्थी में या काम-काज में या पढ़ाई-लिखाई में जब किसी भी चीज़ को लेके कोई इंसान डिप्रेस्ड फ़ील करता है, दुखी, परेशान, अशांति फ़ील करता है, तब वो ऐसी जगहों पर जाता है सुख शांति के लिए। और यहाँ जो गाइड करने वाला इंसान है, वो भी तुम्हारी ही तरह है। कुछ समय बाद तुम्हें ये एहसास होता है कि इनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। हम वही दुनियादारी चिक-पिक और टेंशन छोड़ के इनके पास आए थे कि चलो कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इनकी स्थिति तो हमारी स्थिति से ज़्यादा खराब है। हमारे पास तो घर परिवार है पूरा, रिश्तेदारों का, सबका झमेला है और काम भी है और काम भी करना होता है, घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है, फाइनेंशियल हर चीज़ देखनी होती है। इस बीच से हम सोचते हैं कि चलो 1 आध घंटा हम कहीं अच्छी जगह पे जाके कुछ अच्छा काम करें, कुछ अपने मन को शांति, ताकत से भरें। लेकिन उनकी कंडीशन भी उनके आगे पीछे कोई कमाई का टेंशन नहीं है, कोई उनको घर प्रॉपर्टी की टेंशन नहीं है, कोई उनको आगे पीछे देरानी-जेठानी, सास-बहू, ननद किसी की कोई टेंशन नहीं है। फिर भी उनका माहौल वैसा ही है जैसा हमारे घर का है। तो फिर आप बताइए कि ये बातें अगर हम चर्चा में नहीं करेंगे तो एक बहन ने तो ये भी कहा था कि दीदी आपकी बात सुनकर हमारी जो दीदी का व्यवहार था वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है। तो मदद तो किसी को ना किसी को मिल जाती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्योंकि आज अकेले नहीं हैं जो ये सारी बातें बोल रहे हैं। आप इंटरनेट पे, गूगल पे हर जगह ये सर्च करके देख लीजिए, इससे रिलेटेड कोई ना कोई केस आपको मिल जाएगा। कुछ मीडिया में भी ऐसी आपको सेंटर के बारे में ऐसे बहुत से केस मिल जाएँगे, बहुत से लोग ये सारी चीज़ें और यूट्यूब पर ही आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएँगे जो हमारी तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इनमें कोई बुराई नहीं है। अगर इन सब चीज़ों से लोगों की मदद हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ ये सारी बातें बता के और ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, सही बातें हैं। और आप सब इन सब चीज़ों से, बातों से कितना सहमत हैं? अपना एक ओपिनियन ज़रूर से बताइएगा और कहाँ-कहाँ से आप हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो अपना और उस जगह का नाम भी बताइएगा ताकि हम आपकी कमेंट को वीडियो में शामिल करें, तो आपकी नाम को भी शामिल कर सकें। अच्छा अपना ध्यान रखिए और आपके पास भी ऐसी रिलेटिव कोई कहानी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और आपके पास कोई कहानी है तो वो भी मेल कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को बताएँगे लोगों तक। अपना ध्यान रखिए, फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, राधे राधे।